नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर का एक चैनल भी है, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसपे भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। सर, आज हम बात करने वाले हैं तेजस के बारे में, क्योंकि कोई और तो बात कर नहीं रहा है। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई हमारी, कोई बात ही नहीं कर रहा है। किसी को जैसे मतलब ही नहीं है तेजस को लेकर। वैसे तो पिक्चरें बन रही थी, वैसे तो बड़ा देशभक्ति वाली बातें हो रही थी। अब वो क्रैश हो गया, 34 साल के विंग कमांडर नहीं रहे, इसके बारे में कोई बात ही नहीं होगी। क्यों बात नहीं होगी? क्योंकि इससे मोदी जी की भी बेइज्जती होती है, इसलिए। हिमांशु जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। पहले तो मैं आपको इसके लिए बधाई दे दूं। ये सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे देशभक्त का काम आपने किया है। इस तरीके के विषय जो है, इस पे आज ना तो कोई टेलीविजन चैनल बात कर रहे हैं और ना ही कोई जो है न्यूज़पेपर में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। आपने पिछली बार बहुत अच्छा विषय उठाया था कि अमेरिका में, अमेरिकन कांग्रेस में एक रिपोर्ट रखी गई है 780 पन्नों की, जिसमें बताया गया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत पर पाकिस्तान भारी पड़ा। और आज भी आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, इसके लिए 4PM और आपको सलामी। अब मैं जो ध्यान से आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। आपने ये कहा कि भाई ये तेजस गिर गया और इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बात इसलिए नहीं कर रहे हैं हिमांशु जी, क्योंकि ये वो सरकार है जिसने अग्निवीर जैसी घटिया स्कीम जो है वो भारतीय फौज के ऊपर में ला दी है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो हमारे दर्शकों को कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। इसलिए 4PM के मेरे प्यारे दर्शकों, लिख लेना ये आंकड़े, ताकि कहीं भी चर्चा कर सको तो आप बता सको। भारत का जो इस साल बजट रखा गया, डिफेंस बजट, उसमें 6.81 लाख करोड़ जो था वो डिफेंस को एलोकेट किया गया था। 6.81 लाख करोड़ में मात्र 1.8 लाख करोड़ जो है, 1.8 लाख करोड़, यही जो है वो नए हथियार खरीदने के लिए, हथियारों का जखीरा खड़ा करने के लिए जो है उसको रखा गया। बाकी सारे पैसे मेंटेनेंस और सैलरी और पेंशन इसमें रखे गए। तो जब इतने पैसे आपके मेंटेनेंस और बाकी चीजों में रख रहे हो, तो हमारे एयरक्राफ्ट का रख रखाव ठीक से क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये क्रैश हो जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि 2003-4 में, मेरे ख्याल से 5 में, एक पिक्चर आई थी रंग दे बसंती। रंग दे बसंती पिक्चर पूरी की पूरी इसी चीज में थी कि किस तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस को जो है वो घटिया हथियार मिलते हैं, कैसे एयरफोर्स के प्लेन गिर रहे हैं और उसमें कैसे हमारे जाबाज नौजवान मारे जा रहे हैं, वो उस मूवी में दिखाया गया था। अगर 2014 से, जब से मोदी जी आए हैं, आप यदि देख लें तो 10 ऐसे एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जहां तक जो मुझे याद आ रहा है, जिसमें हमारे जाबाज पायलट मारे गए हैं। काफी, मतलब 8-10 जाबाज पायलट मारे जा चुके हैं। तो ये जो है, ये ना केवल प्लेन का लॉस है, बल्कि ह्यूमन लॉस भी है। हमारे वीर सैनिक जो हैं, वीर पायलट जो हैं, वो मारे जा रहे हैं। इंडिया का जो मैंने जैसे बताया 6.81 लाख करोड़ के बजट, यानी कि डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करें तो 79 बिलियन डॉलर का इंडिया का डिफेंस बजट है। 79 बिलियन डॉलर में सिर्फ 23 बिलियन डॉलर जो है वही नए एयरक्राफ्ट या नए टैंक या नए गोला बारूद, यानी नए स्पेयर पार्ट्स, हथियार लेने के लिए आपने इतने ही रखा है। ठीक है, अब आ जाइए पड़ोसी मुल्क चाइना की तरफ। चाइना का ऑफिशियल डिफेंस बजट है 250 बिलियन डॉलर का, परंतु अमेरिका की कई रिसर्च फर्म्स ने बताया है कि चाइना जो है 450 बिलियन डॉलर मिनिमम अपने डिफेंस पे खर्च करता है। अब इंडिया का 79 यानी 80 बिलियन डॉलर पकड़ लीजिए, कहां 80 बिलियन डॉलर और कहां 450 बिलियन डॉलर, यानी हमसे 5.5 गुना ज्यादा जो है वो चाइना का डिफेंस बजट है। अमेरिका जो है, अमेरिका अपने डिफेंस के ऊपर में 900 बिलियन डॉलर खर्च करता है। खैर, अमेरिका का बहुत बड़ा फौज है, पूरे विश्व में वो जो है चौधरीगिरी करता है, तो उसकी बात मैं करता नहीं हूं। वर्ल्ड का टोटल डिफेंस बजट 2.7 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। 2.7 ट्रिलियन डॉलर के डिफेंस बजट में अकेले अमेरिका का 900 बिलियन डॉलर है और 450 बिलियन डॉलर चाइना का है।
यानी विश्व के टोटल डिफेंस बजट का आधा जो है चाइना और अमेरिका के ऊपर में खर्च होता है। और हम बोलते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। ना तो हम दूर दूर तक चाइना के पास में, ना हम अमेरिका के पास में। चलिए चाइना और अमेरिका छोड़ दीजिए, इजराइल एक छोटा सा देश, हमारा बॉम्बे और पुणे मिला के जो है आप समझ लीजिए महाराष्ट्र का भी 1/3 आप समझ लीजिए एरिया जो है, उतने एरिया में इजराइल है। ठीक है, हमारे एक राज्य के बराबर। इजराइल अपने डिफेंस में $35 बिलियन हर साल खर्च करता है। अपने जीडीपी का 7% जो है इजराइल जो है अपने डिफेंस में खर्च करता है। तो और हमारा $79 बिलियन, इतना बड़ा देश है, उसके बाद भी आप आ जाइए जर्मनी की तरफ, जो अभी तक बहुत ही पैसिफिस्ट शांति प्रिय राष्ट्र था। जर्मनी ने अभी थोड़े दिन पहले घोषणा की है कि 2025 से लेकर 2029 तक हम हर साल जो डिफेंस बजट लाएंगे, इसका टोटल जो 5 साल का रहेगा वो $650 बिलियन रहेगा। अगर डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो करीबन $700 बिलियन के आसपास में। यानी लगभग हर साल वो लोग 130 से $150 बिलियन अपने डिफेंस में सिर्फ जर्मनी राष्ट्र खर्च करने वाला है। तो जब सारे राष्ट्र अपने डिफेंस पे इतना खर्च कर रहे हैं, जापान जैसी कंट्री, वहां पे जो नई अभी महिला प्रधानमंत्री आई है सनाई ताकाइची, ताकाइची ने कहा है कि जापान का जो डिफेंस बजट है वो 1.8% है। उन्होंने बोला 3 साल में मैं इसको जापान की जीडीपी का 3% कर दूंगी। जापान की जीडीपी यदि $4 ट्रिलियन की है तो $40 बिलियन 1% होता है, 3% यानी $120 बिलियन। तो हमारे बजट से लगभग 50% ज्यादा। तो आप ये समझिए कि वर्ल्ड ओवर डिफेंस के ऊपर में सारे कंट्री, सारे मुल्क बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत लाडली बहना, लाडला भाऊ, दीदी योजना, तो महिला योजना, ये सारी योजनाओं में वोट खरीदने में पैसे बर्बाद कर रहा है। हम एक तरफ चाइना से गिरे हैं जो हमारा दुश्मन मुल्क है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से गिरे जो हमारा दूसरा दुश्मन मुल्क है। हम दोनों तरफ से जो है दुश्मन मुल्कों से घिरे हुए हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार जो है इस राष्ट्र की सुरक्षा को, इस राष्ट्र के डिफेंस को मजबूत करने के बदले अपने लिए वोट खरीदने का प्रयास कर रही है और वहां सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, मैंने ये आंकड़ों के साथ में आपको इसलिए बताया ताकि आप भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए इन सबसे पूछें कि भाई हमारे देश का डिफेंस बजट क्यों नहीं बढ़ रहा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म, सिख हो, भाई देश जब तक सुरक्षित रहेगा तब तक लोग सुरक्षित रहेंगे। जब देश के डिफेंस बजट को आप नहीं बढ़ाओगे, 6.81 लाख करोड़ यानी 6.81 लाख करोड़ के भारत के डिफेंस बजट में सिर्फ 3.6 लाख करोड़ सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जा रहा है। 3.6 लाख करोड़, आप सोचिए आधे से भी ज्यादा। तो हम नए हथियार कहां से खरीदेंगे? नए हथियार हम खरीद नहीं पा रहे। तो कहने का अर्थ यह है हिमांशु जी कि जब तक हम सही प्रायोरिटीज अपनी डिसाइड ना करें, जब तक हम ये नहीं डिसाइड करें कि किस तरीके से हमको अपने दुश्मन मुल्कों से अपने आप का बचाव करना है, तब तक तेजस जैसे हादसे होते रहेंगे। तब तक ऑपरेशन सिंदूर में हमको ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान भारत पे भारी पड़ा। ये वक्त आ गया है कि इस देश की जनता जो है अपने देश के सरकार से कठिन सवाल पूछे और वो ये पूछे कि इस देश का डिफेंस बजट इतना कम क्यों है। $4 ट्रिलियन की जीडीपी है इंडिया की, बोला जाता है कि लगभग $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन में तो आप 2% भी नहीं खर्च रहे अपने डिफेंस बजट पे। अगर $79 बिलियन का डिफेंस बजट है तो $80 बिलियन जो होता है वो 2% होता है। तो ये समय आ गया है कि हम मोदी सरकार से और अपने देश की सरकार से कठिन सवाल पूछें। और ये यदि हम आज नहीं पूछेंगे, अग्निवीर जैसी घटिया परियोजनाओं को हम यदि स्वीकार करते रहेंगे तो हमें तेजस जैसे हादसे नजर आते रहेंगे। जी हिमांशु। मोदी जी तो कहते हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जो लोकल है उस पर वोकल हुई है, इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी 2014 के बाद जो रणनीति है डिफेंस को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, वो बदली है, हम ज्यादा सुरक्षित हुए हैं। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, पहलगाम जैसा हमला, हम देख क्या रहे हैं दिल्ली के अंदर हमला, हम देख क्या रहे हैं दिल्ली से बगल में हरियाणा में इतना ज्यादा विस्फोटक पाया जाना,
हम देख क्या रहे हैं, इंटरनेशनल बेइज्जती सह रहे हैं। मतलब एक होता है ना सूखे में गिर जाना, कहा जाता है ना, बड़ी कहावत है हल्की सी, उत्तर प्रदेश में तो खैर बोली जाती है कि जहां कुछ नहीं है, मतलब आप खड़े थे और खड़े खड़े गिर गए। आप तो शो दिखा रहे थे, मतलब वहां कोई लड़ाई तो चल नहीं रही थी। हम तो पाकिस्तान के साथ ये कहते हैं कि भाई देखिए हमने पाकिस्तान को मजा चखा दिया, वहां के जो अमेरिकी इक्विपमेंट्स है हमने उन पर जो है विजय एक तरह से प्राप्त कर ली। चाइना पीछे से था, वो भी हथियारों का सपोर्ट दे रहा था, लेकिन चाइना के हथियार भी हमारे आगे काम नहीं आए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्या हमारी बेइज्जती हो रही है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। हिमांशु जी, आपने बोला लोकल की बात, आपने बोला स्वदेशी की बात। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले ही बहुत बड़ा एक 25 मिनट का वीडियो अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे डाला, जिसमें वर्ल्ड ओवर मैंने डिफेंस का जो बजट है और इंडिया में क्यों नहीं बढ़ रहा है और वर्ल्ड ओवर क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर में मैंने एक पूरी समीक्षा की है। आप लोग डिटेल में जाके उसको देख सकते हो, पर ब्रीफली मैं यहां बता देता हूं आपको कि क्या हो रहा है। आप एक चीज समझिए हिमांशु जी, अभी हो ऐसा रहा है कि पूरा विश्व जो है वो दो धड़ों में बट गया है। एक धड़ा जो है वो पाश्चात्य जगत का है, जिसमें अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है, नाटो कंट्रीज जो है वो हैं, और जापान, साउथ कोरिया, ऐसे एशिया में जो कंट्रीज है वो हैं। दूसरे धड़े में रशिया है, चाइना है, ठीक है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। अब ये दोनों जो धड़े हैं, इन दोनों धड़ों में एक कोई कंट्री ऐसी है जो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे बहुत तेज है, बहुत सशक्त है। जैसे आप इधर पाश्चात्य जगत का अगर धड़ा देखो तो अमेरिका ने बहुत काम किया हुआ है टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। आप ये दूसरा धड़ा देखो तो यहां पे पहले रशिया ने बहुत काम किया था, चाइना बहुत टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे चाइना बहुत काम कर रहा है। $100 बिलियन के आसपास जो है चाइना अकेले स्पेस युद्ध, स्पेस टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहा है कि अगर कल को युद्ध हुआ तो स्पेस में हम किस तरीके से यूज करके मतलब जीत हासिल करें। इंडिया ना तो इस धड़े में है ना इस धड़े में है, और जो पहले एक तीसरा धड़ा हुआ करता था गुट निरपेक्ष का, वो भी हमने तिलांजलि दे दी है। तो ना तो हमको ढंग की टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से मिल पा रही है वॉर की, ना हमको ढंग की टेक्नोलॉजी चाइना देने वाला है, वो तो दुश्मन मुल्क है, ना रशिया देने वाला है। तो ये हमारी मजबूरी है बोलना कि गो लोकल, वोकल फॉर लोकल, क्योंकि हमको पाश्चात्य जगत से भी वो सपोर्ट नहीं मिल रहा और चाइना से भी सपोर्ट, रशिया से भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अब इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, पर हम बहुत पिछड़ गए। ये काम जो इनको हमको 10 साल पहले करना था, 15 साल पहले करना था, 20 साल पहले करना था, वो काम जो है अब हमने करना शुरू किया है। अब हमारे ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। 10 साल से ये सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे हम पिछड़ रहे हैं, तो हम अपने HAL को बोले, BEL को बोले, BML को बोले, कोचिन शिपयार्ड को बोले, है ना, रिलायंस नेवल डिफेंस को बोले, पिपावाव डिफेंस को बोले, इतनी सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज थी, इनको ऑर्डर बुक्स दे, इनको बोले कि आप काम करो, न्यू जॉइंट वेंचर्स करो, टेक्नोलॉजी लेके आओ, कुछ काम नहीं हुआ। ये पिछले 2-3 साल में जो है काम शुरू हुआ, जब हमने गलवान वैली में देखा चाइना के साथ में हमारा जब ये हुआ, वहां पे कोरोना के टाइम में जब हाथापाई हुई, उस टाइम में जो है भारत ने जो है वो ध्यान दिया कि भाई अब हमको अपने डिफेंस पे काम करना है। पर वहीं पे इन्होंने अग्निवीर जैसी स्कीम ला दी। तो आप करना क्या चाह रहे हो? आप अपनी आर्मी की जो है वो संख्या कम कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ आपकी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं है, वहीं तीसरी तरफ जो है अमेरिका आपको एडवांस हथियार नहीं दे रहा, चाइना, रशिया से आपको नहीं मिल रहे, चाइना से नहीं मिल, तो आप कर क्या रहे हो? रशिया भी हमको पुरानी टेक्नोलॉजी दे रहा है, पुराने हथियार दे रहा है। तो यदि हमको सशक्त रूप से खड़ा होना है तो हमको अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों को एक करना होगा, और हमें डिसाइड करना होगा कि हम इन दोनों में से कौन से धड़े में जाएं। और यदि हम इन दोनों धड़ों में नहीं जाना चाहते तो गुट निरपेक्ष वाला जो धड़ा था, जो जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नसीर गमिल नसीर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने जो 1960 में बनाया था गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया था, वैसा हमको कुछ पहल करना पड़ेगा और उस तरीके से कवायद करनी पड़ेगी।
परंतु ये मोदी सरकार जो है ये एकदम क्लूलेस दिख रही है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि हमारे सीमाओं पे जो है वो बहुत ज्यादा हलचल बढ़ रही है। पाकिस्तान जैसा टुटपुंजिया राष्ट्र जो है वो जब चाहे जो है हमको आंखें दिखा रहा है। और अभी तो दिल्ली में जो बम विस्फोट हुए उसके बाद तो वहां के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ये बोल दिया कि हम नहीं कराए, आप जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, यानी डायरेक्ट चैलेंज दे रहे हैं वो इंडिया को। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि यदि हमने डिफेंस पे फोकस नहीं किया, डिफेंस पे काम नहीं किया, ये समय है कि पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाए, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एकजुट हो जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज एकजुट हो जाए और ये मिल के इंडिया के डिफेंस सेक्टर को सशक्त करने का काम करें। और भारत सरकार ये अग्निवीर जैसी घटिया स्कीम जो है उसको उठा के डस्टबिन में कूड़ेदान में फेंक दे, ये आज की जरूरत है। जी हिमांशु जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद है कि भारत सरकार जो है इस ओर ध्यान देगी और बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। एक विंग कमांडर नहीं रहे हैं, 34 साल की उम्र थी उनकी और बेहद टैलेंटेड, मतलब एक होता है ना टैलेंट की खान, तो उस खान से निकलकर जो व्यक्ति आया है वो इस तरह से नहीं रहता है, शहीद हो जाता है, तो दुख होता है, पूरे देश को दुख होता है, हम सबको दुख है। और जिस तरह से क्रैश हुए हैं पिछले कुछ वक्त में, अभी सर ने आंकड़े भी बताया आपको, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं अमित शाह जी को, कहीं ना कहीं चुनाव से ज्यादा इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी और तमाम दर्शकों का भी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।